पूरे देश से आए दिन सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसे जानकर और सुनकर आप भी दंग रह जाते हैं और आपकी भी रूह कांप उठती है। देश में कई कानून बने, दुष्कर्म को लेकर फास्ट ट्रैक में मुकदमे चलाए गए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। अब भी इन घटनाओं में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में यूपी के मेरठ से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बेहद ही खौफनाक और शर्मनाक है, जिसने एक बार फिर पूरे यूपी को दहला कर रख दिया है। क्या है यूपी के मेरठ से जुड़ी ये घिनौनी घटना, विस्तार से बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मेरठ में एक और घिनौनी घटना, दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या। किशोरी के चेहरे पर डाला तेजाब, पहचान मिटाने की कोशिश। पूरी वारदात यूपी के मेरठ से जुड़ी है, जहां मेरठ के सरधना में किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इसके बाद गला रेत कर हत्या कर दी गई। कत्ल के बाद किशोरी का चेहरा तेजाब डालकर जला दिया गया ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके। इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। लड़कियां घरों से निकलने में कतरा रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि किशोरी का अपहरण 21 जुलाई को किया गया और 23 जुलाई को जंगल में लाश बरामद हुई। इसके तुरंत बाद बुधवार की सुबह परिजनों ने बॉडी की शिनाख्त की, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शाम को परिजनों ने शव को पुलिस चौकी चौराहे पर रखकर जाम लगाया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान हजारों की भीड़ जुट गई और आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग की। हैरानी की बात यह है कि योगी सरकार की इतनी सख्ती के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। योगी ने कई बार साफ किया है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी का असर है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है। हालांकि पीड़ितों के द्वारा लगातार एनकाउंटर की बात की जा रही है। अब देखना यह है कि योगी सरकार इसको लेकर आगे क्या रुख अपनाती है। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सरधना के एक मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय किशोरी का 21 जुलाई को अपहरण हो गया। परिजनों ने थानों में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया और एक युवक पर आरोप भी लगाया। 23 जुलाई को किशोरी का सड़ा गला शव मेहरतमती गणेशपुर के जंगल में मिला। बुधवार को किशोरी के परिजन थाने पहुंचे और पुलिस के साथ मोर्चरी लाया गया। यहां पर परिजनों ने कपड़ों से किशोरी की पहचान कर ली। हंगामे के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी हसीन को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात मेरठ कमलेश बहादुर ने कहा कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी। तेजाब से चेहरा जलाया। किशोरी की गला रेतकर हत्या के बाद पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर तेजाब डाला गया। मंगलवार को शव की शिनाख्त नहीं हुई तो पुलिस ने शव को मुर्दा घर भेज दिया था। लोगों में दिखा आक्रोश। सरधना में किशोरी के अपहरण के बाद गैंगरेप कर हत्या के मामले में लोगों का आक्रोश भड़क गया। लड़की के परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। उन्होंने यहां करीब 2 घंटे तक हंगामा किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। सीओ व थाना प्रभारी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे आरोपी की गिरफ्तारी व जल्द खुलासे की मांग पर अड़े रहे। हालात बेकाबू होते देख पीएससी को बुला लिया गया। इसके ठीक 1.5 घंटे बाद एसपी देहात कमलेश बहादुर मौके पर पहुंचे। उन्होंने गणमान्य लोगों के माध्यम से परिजनों से बात की और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसपी के आश्वासन पर हंगामा शांत हुआ। करीब 7 बजे लड़की के परिजन आरोपियों के खिलाफ तहरीर देने थाना पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी प्रताप सिंह को एक तहरीर सौंपी। इसमें उन्होंने अपहरण के बाद हत्या व अन्य कई आरोप लगाए। 5 से 7 लोगों के नाम भी उन्होंने अपनी तहरीर में शामिल किए। पुलिस ने कहा कि जो दोषी होगा उसी पर कार्रवाई होगी, निर्दोष पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जाएगी। परिजन अपनी तहरीर लेकर वहां से वापस आ गए। उसके बाद अचानक परिजन व मोहल्ले के सैकड़ों लोग जुलूस के रूप में पुलिस चौकी चौराहे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने चौराहे पर जाम लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कुछ देर बाद शव भी पोस्टमार्टम के बाद वहां आ गया।
जिसे सड़क पर बीचों बीच रखकर जाम लगा दिया गया। लोगों ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो जाने के बाद ही शव को उठाने की बात कही। मृतका के परिजनों का आरोप है कि गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहचान मिटाने के लिए चेहरे को तेजाब से जला दिया। निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतका की आरोपी हसीन से बातचीत होती थी। कुछ दिनों से दोनों में खटपट चल रही थी। बीती 18 जुलाई को मृतका अपनी मां व अन्य परिजनों के साथ मेला बूढ़ा बाबू में घूमने के लिए आई थी। आरोपी युवक वहीं पहुंचा और उसने परिजनों के सामने ही मृतका की पिटाई कर दी। आरोप है कि आरोपी मृतका को ब्लैकमेल कर रहा था। 21 जुलाई को आरोपी उसे अपने साथ ले गया था, जहां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की की हत्या कर दी। एसपी देहात मेरठ कमलेश बहादुर ने कहा कि सरधना में 21 जुलाई को किशोरी लापता हुई थी। युवती की हत्या करके लाश को जंगल में फेंका गया था और 23 जुलाई को शव बरामद किया गया। 24 जुलाई को पहचान होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद ही परिजनों के तहरीर पर केस दर्ज किया गया। बता दें कि दुष्कर्म से जुड़ी ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी देश में कई ऐसी घिनौनी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। यूपी की हाथरस घटना किसे याद नहीं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंग रेप का शिकार होने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ देने वाली 19 वर्षीय दलित लड़की के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने कर दिया था, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश और देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 14 सितंबर को ऊंची जाति के 4 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया था। करीब 2 सप्ताह तक जिंदगी से जूझने के बाद 19 सितंबर को सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दिल्ली का निर्भया कांड कौन भूल सकता है, जहां दिल्ली के दक्षिणी इलाके में 16 दिसंबर 2012 की रात हुए महिला के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस 23 वर्षीय पीड़िता को निर्भया नाम दिया गया था, जो कि फिजियोथेरेपी की छात्रा थी। चलती बस में 6 लोगों ने मिलकर युवती के साथ गैंग रेप किया था। इस दौरान की गई बर्बरता के चलते कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले के चारों दोषियों को इसके बाद फांसी की सजा दी गई थी। सोचा गया था कि यौन उत्पीड़न के इस भयानक अध्याय का अंत होने के बाद ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन इस ओर से निराशा ही हाथ लगी। निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को फांसी हुई। इस मामले में एक आरोपी राम सिंह ने पहले ही जेल में खुदकुशी कर ली थी और एक अन्य आरोपी जो नाबालिग था उसे 3 माह की सजा के बाद छोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 2019 में महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप के बाद हत्या और फिर लाश को जला देने की घटना सामने आई थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हैदराबाद के साइबराबाद टोल प्लाजा के पास एक महिला की अधजली लाश मिली थी। महिला की पहचान एक वेटनरी डॉक्टर के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी, फिर लाश को पेट्रोल से जलाकर फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया गया था। वारदात में शामिल चारों आरोपी की पहचान मोहम्मद पाशा, नवीन चिंताकुतु, केशावुल्लू और शिवा के तौर पर हुई थी। घटना के 9 दिनों के अंदर ही चारों आरोपियों की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इसके अलावा बुलंदशहर की घटना ने तो सबको हिलाकर रख दिया था। दिल्ली से मात्र 65 किलोमीटर दूर हुए इस अपराध ने देश की बड़ी आबादी में दहशत पैदा कर दी थी। इस मामले में जिन मां बेटी के साथ रेप हुआ, उनका परिवार एक रिश्तेदार की 13वीं में शाहजहांपुर से नोएडा जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने झांसे से उनकी कार रुकवाई और परिवार को बंधक बनाकर उन्हें लूट लिया। इसके बाद बदमाशों ने पास के ही खेत में कई घंटों तक मां और 14 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। 14 साल की लड़की ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी थी, फिर भी वह अपराधियों से जीत ना सकी। अब योगी सरकार मेरठ की हालिया घटना को लेकर क्या इंसाफ करती है, पीड़ितों को किस प्रकार से न्याय मिलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।